हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग मिले हैं एक और नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए। जैसे आपको पता है 2022 का अभी सेकेंड मंथ स्टार्ट हो गया है, दैट इज़ द फेब्रुअरी मंथ। पहला महीना एंड हो गया, पहला महीना ख़त्म हो गया, जनवरी मंथ ख़त्म हो गया। जैसे ही 31 दिसंबर 2021 ख़त्म हुआ था तो आपने एक न्यू ईयर का रेसोल्यूशन लिया होगा, जिसको हम बोलते हैं नए साल का संकल्प, कि मुझे ये नए साल के अंदर क्या क्या चीज़ें हासिल करनी है, क्या क्या मुझे लेवल पे पहुंचना है, मुझे क्या टारगेट्स अचीव करने हैं। ये सब आपने लिया होगा जब एक नया साल का शुरुआत हुआ था। बट अकॉर्डिंग टू टाइम्स आर्टिकल ज़्यादातर लोग अपने नए साल के जो रेसोल्यूशन है, जो नए साल का संकल्प है, उसे पहले से छठे हफ्ते के अंदर ही छोड़ देते हैं। पहले से छठे हफ्ते के अंदर ही उसको वो लोग गिव अप कर देते हैं कि नहीं होगा, या तो नहीं करना, या तो भूल जाते हैं, या तो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। 84% लोग ऐसे होते हैं जो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या तो उसको छोड़ देते हैं। हमको उसमें आना है कि हम डेफिनेटली जो हमारे नए साल का संकल्प है हम उसको पूरा करें और हम उसको हासिल करें। आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं स्टेप्स के ऊपर, कि आप वो नए साल का जो संकल्प है वो पूरा करने में वो स्टेप्स ऐसे जो आपकी मदद करेंगे, जो आपको हासिल करने के अंदर आपको हेल्प करेंगे, वो कुछ स्टेप्स के ऊपर हमारा बात होने वाला है। देयर आर 7 स्टेप्स। आज हम लोग 7 स्टेप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ऐसे स्टेप्स तो इनफाइनाइट है, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, बट ऐसे स्टेप्स जो स्टार्टिंग के बेसिस के ऊपर आपको आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ध्येय है, उसके ऊपर आपका एक फोकस रखे, वो 7 स्टेप्स के ऊपर हमारा बात होगा आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 7 स्टेप्स। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब आपका वातावरण। जैसे आपने सुना होगा, जो 5 लोगों के साथ हम रहते हैं वैसा हम बनते हैं। द 5 पीपल इन द कंपनी ऑफ विच वी स्टे वी बिकम लाइक देम। अब हमारे हाथ में है कि वो 5 लोगों को हम कैसे चुनते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे जो हमको बार बार डीमोटिवेट करते हैं, जो हमारे सपनों को मारने का काम करते हैं, तो हमारा नए साल का संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव लोगों के साथ जो आपको मोटिवेट करे, जो आपका उत्साह को बढ़ाए, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाए आपके संकल्प को पूरा करने के लिए, वैसे वातावरण में वैसे लोगों के साथ रहना जरूरी है। ये था पहला बात। दूसरा चीज है, आपको टारगेट लेना होता है कि मुझे ये साल में ये अचीव करना है, तो मेरा जो टारगेट है वो स्मार्ट होना चाहिए। SMART, स्मार्ट। स्मार्ट मतलब S फॉर स्पेसिफिक, कि मुझे ये चीज हासिल करनी है। मुझे मेरा आमदनी को 50,000 पे ले जाना है, 2 लाख पे ले जाना है, 5 लाख पे ले जाना है, 10 लाख पे ले जाना है। स्पेसिफिक, मुझे ये चीज खरीदनी है, मुझे ये घर खरीदना है, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, उसका कीमत इतना है। स्पेसिफिक टारगेट। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, जिसको हम लोग मेजर कर सके। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं बहुत बड़ा इंसान बनना है, आप उसको माप नहीं सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो। एंड अगर मेजर नहीं कर सकते तो फिर हासिल भी नहीं होगा। एक स्पेसिफिक, मेजरेबल, कि बस मुझे ये चीज खरीदनी है। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, जिसको हम अचीव कर सके। जैसे मान लो कि आपका पिछले महीने का इनकम था 25,000 रुपीज, तो आप ऐसा टारगेट लेते हो कि मुझे अगले महीने मर्सिडीज परचेस करना है, तो वो चीज नहीं होने वाला है। आपका टारगेट अचीवेबल होना चाहिए, जिसको आप अचीव कर सको। आप अगर 5,000 पे है तो 10,000 का टारगेट लो, 15,000 का टारगेट लो। आप 50,000 पे है तो आपने 70,000 का टारगेट लिया, 80,000 का टारगेट लिया, 1 लाख का टारगेट लिया। अगर आप 1 लाख पे है तो आपने 2 लाख का टारगेट लिया। योर टारगेट शुड बी अचीवेबल, रियलिस्टिक। तो कुछ लोग ऐसा टारगेट लेते हैं कि मुझे चांद पे पहुंचना है, मुझे ये एक्ट्रेस से शादी करना है। रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए, खाली हवा में बात नहीं होना चाहिए कि बस ये कर लेना है, वो कर लेना है। रियलिस्टिक टारगेट कि बस ये साल से मुझे ये घर खरीदना है, ये साल में मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे इतनी आमदनी, इनकम पे पहुंचना है। रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। हमने टाइम लिया, ये महीने में इतना करना है, अगले महीने में इतना करना है, ये 6 महीने में इतना करना है। उसको एक समय की दूरी में बांधना है। हमारा जो टारगेट है, सेकंड पॉइंट, हमारा टारगेट स्मार्ट होना चाहिए।
S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। तीसरा बात है, बी अकाउंटेबल एंड रिव्यू योर प्रोग्रेस। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका अकाउंटेबिलिटी रखना। अकाउंटेबिलिटी मतलब उसका हिसाब कि काम कितना हुआ है, काम में से रिजल्ट्स कितना मिल रहा है, मैं मेरे जो लक्ष्य है उसके कितने करीब पहुंच रहा हूं। जैसे आप सोचो कि आप जिम जाते हो, आपका वजन आपको उतारना है, बट आप जिम जाते हो और आपके वजन को मापते ही नहीं हो, आपके वजन का मेजरमेंट ही नहीं करते हो, तो पता ही नहीं चलेगा कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, हमको खाने में क्या ऊपर नीचे करना चाहिए, क्या बदलाव लाना चाहिए, एक्सरसाइज में क्या बदलाव लाना चाहिए। सो एक बहुत जरूरी चीज है वो है अकाउंटेबिलिटी, काम का हिसाब रखना, जिसके लिए एक गुरु, एक सीनियर का होना जरूरी है, जो आपको हिसाब रखने में, आपको हिसाब रख के क्या बदलाव लाना है उसके अंदर वो मदद करते हैं। सो हैव अ मेंटर, सिलेक्ट अ मेंटर। आपका जो नए साल का संकल्प है उसके लिए आप एक गुरु को, एक सीनियर को सिलेक्ट करो कि ये मुझे हासिल करना है, ये मुझे पूरा करना है। उसका हम पूरा हिसाब, अकाउंटेबिलिटी रखेंगे कि काम कितना हो रहा है, एक्शंस कितना हो रहा है, उसमें से रिजल्ट्स कितना मिल रहा है, मुझे उसके अंदर क्या बदलाव लाना है। बिकॉज द थिंग्स विच गेट मेजर्ड आर द थिंग्स विच गेट करेक्टेड। जो चीजों को मापा जाता है, जो चीजों का हिसाब रखा जाता है, वही चीजें सुधारी जा सकती है। ये था हमारा तीसरा पॉइंट, दैट वाज बी अकाउंटेबल। चौथा पॉइंट है प्लानिंग। आपके पास टारगेट को पूरा कैसे करना है, लक्ष्य को पूरा कैसे करना है, उसका आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। जैसे आपने साल के अंदर एक टारगेट लिया है तो उसको आप महीने के टारगेट में डिवाइड करो कि पहले मुझे महीने में कितना हासिल करना होगा। उसको हम लोग एक हफ्ते में डिवाइड करेंगे कि मुझे ये हफ्ते में कितना करना होगा। उसको हम लोग डेली का पे डिवाइड करेंगे कि मुझे उसके लिए आज क्या करना है। सो मेरा जो पूरे साल का लक्ष्य है उसका जो मुझे प्लानिंग है वो एवरी डे का प्लानिंग के साथ मुझे वो लक्ष्य को हासिल करना है। अगर प्लानिंग नहीं होगा, क्योंकि जैसे काम कर रहे हैं बट काम का कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप कौन सी दिशा में, क्योंकि गति के साथ साथ दिशा भी होना जरूरी है, काम के साथ साथ उसका डायरेक्शन, उसका दिशा सही होना जरूरी है। सो इसके लिए प्लानिंग, कि आपको जो टारगेट, लक्ष्य पूरा करना है, जो आपका नए साल का संकल्प है, रेसोल्यूशन है, जो उसको आपको हासिल करना है, उसका एक प्लानिंग होना जरूरी है। तो ये फोर्थ पॉइंट था, दैट वाज द प्लानिंग। फिफ्थ पॉइंट जिसके ऊपर नए साल का जो संकल्प है उसके लिए है सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब खुद पे विश्वास। पास्ट इज नॉट इक्वल्स टू फ्यूचर। आपका जो भूतकाल था वही आपका भविष्य काल होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि पहले यार मेरे से नहीं हुआ था, पहले मैं इसको हासिल नहीं कर पाया था, तो कभी फ्यूचर में भी वो चीज नहीं हो पाएगा। ऐसा सोचना गलत चीज है। आपको खुद पे एक ट्रस्ट होना जरूरी है, आपको खुद के ऊपर एक विश्वास होना जरूरी है कि मैं जो मेरा लक्ष्य है उसको 100%, 100% मैं उसको पूरा करूंगा, डेफिनेटली मैं उसको पूरा करूंगा। उसके लिए जो मेहनत करना है, उसके लिए जो एक्शंस लेना है, वो सब चीज मैं लूंगा, बट मैं मेरे टारगेट को पूरा डेफिनेटली करूंगा। इस बार वो जरूर से कंप्लीट होगा। सो हमारा जो एक एटीट्यूड है, हमको उसको सकारात्मक रखना है, उसको पॉजिटिव रखना है अपना टारगेट को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। इसलिए बुक्स है, आपके सीनियर्स है, टेप्स है, वीडियोस है, जो पॉजिटिविटी आपके अंदर डेवलप करते हैं, वो चीज़ें देखना, वो चीज़ें पढ़ना उसके लिए ज़रूरी है। सो द फिफ्थ पॉइंट वाज सेल्फ बिलीफ, खुद पे विश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिक्स्थ पॉइंट है दैट इज आपके पास एक मजबूत कारण, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस। वो जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए एक मजबूत कारण होना चाहिए कि ये पूरा मुझे क्यों करना है, व्हाई, पर्पस, कि ये पूरा करना है तो उसका कारण एक मजबूत आपके पास होना चाहिए। जो भी आपने लिया हो, राइट, कि इतना मनी अर्न करना है तो इसलिए करना है क्योंकि जो घर वाले हैं उनको मुझे, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, राइट, उनको जो मुझे घर के अंदर ये चीजें देनी है, एक इमोशनल चीज, एक मजबूत आपके पास कारण कि वो कितना प्राउड फील करेंगे, उनका जो जीवन है वो कितना सुधरेगा, कितना घर में खुशहाली आएगा, हम कहीं पे घूमने जाएंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ मुझे जीना है। एक इमोशनल रीजन, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस
क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रांग मजबूत कारण नहीं होता है तो एक इंसान बहाने बनाता है, एक इंसान कंप्लेन करता है क्योंकि उसके पास मजबूत रीजन नहीं होता है। सो ये जो नए साल का आपने रिसोल्यूशन लिया है, संकल्प लिया है, उसके पीछे आपका एक ठोस कारण होना जरूरी है। जब एक मजबूत रीजन होता है तो एक इंसान थकता नहीं है, एक इंसान बहाने नहीं बनाता है, वो एक्शंस लेता है, वो काम को पूरा करने के ऊपर मेहनत करता है। जस्ट बिकॉज वो नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ऐसा उसका एक एटीट्यूड रहता है, बिकॉज ही इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन। एंड जो लास्ट पॉइंट है दैट इज टू टेक एक्शन। सिर्फ सोचने से, सिर्फ उसका विचार करने से वो पूरा नहीं होने वाला है। वो पूरा करने के लिए हमको उसके लिए एक्शंस लेना जरूरी है। सो टेक मैसिव एक्शंस, बहुत बड़ा एक्शंस आपका जो लक्ष्य है उसके लिए लेना है। बिकॉज जब हम लोग एक्शंस लेते हैं, जब हम लोग वो दिशा में पहला कदम उठाते हैं, जब हम लोग वो डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ते हैं, तभी तो वो लक्ष्य पूरा होने का शुरुआत होता है। सो टेक एक्शंस, एक बहुत बड़ा एक्शंस हमारे लक्ष्य के लिए हमको लेना है। तो जो 7th पॉइंट था दैट इज टू टेक मैसिव एक्शंस। हमको उसके लिए मेहनत करना है, हमको उसके लिए काम करना है, कार्य करना है। सो ये थे 7 पॉइंट्स जो आपको एक पुश दे देंगे, जो आपको एक दिशा के अंदर रख देंगे आपका जो नए साल का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए। सो फॉलो इट, बिकॉज हमको वो 84% में नहीं आना है, हमको वो 16% में आना है। जो लोग अपने लक्ष्य के लिए ऐसा नहीं कि 6 हफ्ते में उसको भूल जाते हैं, पहले हफ्ते से लेके 6 हफ्ते के अंदर उसको वो दिमाग से निकाल देते हैं, ऐसा नहीं। हमको वो जो 2022 का साल है उसको अपने जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे श्रेष्ठ साल बनाना है। बिकॉज 2021 में जो आपने एक्शंस नहीं लिया था, जो आपने कार्य नहीं किया था, जो आपने हासिल नहीं किया था, वो 2022 में हासिल करना है। तो हमको ये जो स्टेप्स फॉलो करना है कि मुझे एनी हाउ जो मेरे न्यू ईयर रिसोल्यूशन है उसको कंप्लीट करना है। सो ये वीडियो को आपके हर एक OBOs के साथ आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है, बिकॉज हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो हमारे चैनल के ऊपर रेगुलरली अपलोड होते हैं, अपडेट होते हैं। सो शेयर इट विथ योर टीम, spread the positivity, spread the motivation, and let's complete the dreams in this fabulous year, in the new year 2022. Good morning once again. Oasis, 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 Oasis,